हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी पाठ 13 अन्नदान के पर्व छेरछेरा। तो हम पर्व छेरछेरा के बारे में पाठ में पढ़ेंगे जो कि छत्तीसगढ़ी में है। तो इस पाठ में हम देखेंगे पाठ का उच्चारण, प्रश्नोत्तर, भाषा तत्व और व्याकरण और आपके लिए रचना और गतिविधि। चलिए तो सबसे पहले हम पाठ का उच्चारण देख लेते हैं, फिर इसके अर्थ पर चलेंगे। पाठ 13 दान के परब छेरछेरा। छत्तीसगढ़ में कतको परब तिहार हवे। छेरछेरा हमर कृषि संस्कृति के परब आए। ये पाठ में छेरछेरा परब के वर्णन हवे। छत्तीसगढ़ में छेरछेरा ला पुष महीना के अंजोरी पाक में पुन्नी के दिन परब बरोबर मनाए जाथे। किसान अपन फसल ला मींज कूट के कोठी ढाबा में धर लेथे। इंद्रदेव की कृपा ले जब खूब वर्षा होथे त अच्छा फसल घलो होथे। तहाँ उखर हृदय झूम उठथे। छत्तीसगढ़ में ये दिन जम्मो लइका सियान छेरछेरा मांगे बर जाथे और गीत गाथे। छेरिक छेरा छेर मनक पिन छेर छेरा, माई कोठिक धान ला हेर हेरा। दफड़ा गुदुम और मोहरी के धुन में मगन होके सब नाचथे। जब बिदागरी में देरी होवत देखथे तब फिर दूसर गीत गाथे। तारा रे तारा अंग्रेजी तारा, जल्दी जल्दी विदा करहु जाबो दूसर पारा। अरन बरन कोदो दरन, जभे देवे तभे टरन। हमर छत्तीसगढ़ में एक ठन ये रिवाज घलो हवय। किसान मन अपन कोठार बियारा में धान के मिंजई के आखिरी दिन वहां जतका मनखे रहिथे सब झन ला धान निछावर करथे। जब किसान के धान के मिंजई छेवर हो जाथे तभे ये समिलहा छेवर ह छेरछेरा पुन्नी के परब के रूप में मनाए जाथे। छेरछेरा परब के एक ठन लोक कथा हवय। बहुत समय पहली बड़हर मन अपन धान कोदोला मींज कूट के कोठी ढोली में भर लेवय और बनिहार मन अन्न के दाना बर तरसय, पोट पोट भूख मरय। अपन कमैया बेटा मन ला भूखे मरत धरती दाई देखे नहीं सकिस। वो हा घोर अकाल पार दिस। धरती बंजर हो गई। एक ठन हरियर कांदी नहीं जामिस। अन्न और पानी बर हाहाकार मच गे। ये विपत ले बाँचे बर बड़हर मन धरती दाई के पूजा पाठ करे लगे। 7 दिन ले पूजा पाठ करी। पूजा पाठ होइस तेखर पाछू धरती दाई प्रगट हो गए। सब झन जय जयकार करी त धरती दाई हा बड़हर मन ला कहिस, सब झन अपन अपन उपज के ठोमा खोची हिस्सा बनिहार ला दान करहु। कोनो ला छोटे और कोनो ला बड़े झन समझू। कोनो गरीब होए चाहे बड़हर, धान कोदो के दान लेहू देहू तभे अकाल सिराही। देवी के बात ला सब झन हंसी खुशी ले मान ले। तब धरती दाई हा अन्न पानी, साग भाजी, कंदमूल, फल फूल और जड़ी बूटी के वर्षा कर दीस। लोगन के मन में खुशहाली छा गे। आदि शक्ति माता हा शाकंभरी देवी के रूप में प्रगट हुईस। ये दिन ला शाकंभरी जयंती के रूप में घलो मनाए जाथे। छेरछेरा के दिन जम्मो मनखे जात धर्म, ऊंच नीच और छोटे बड़े के भेदभाव ला भुला के अन्न के दान मांगे बर जाथे। धान कोदो के दान ला कोनो बर्तन में नहीं करे जाए। टुकना चरिहा नहीं तो सुपा टोपली में देथे। छत्तीसगढ़ में छेरछेरा के दिन हंसी खुशी के नदिया नरवा बोहाथे। कोनो बड़े न कोनो छोटे, सब झन बरोबर हवय। आज ले सबो धान कोदो के दान लेवत हवय और देवत हवय। छेरछेरा परब हम सब झन ला जुर मिल के रहना सिखाथे। मिल बांट के खाए बर कहिथे।
ये हा हमर छत्तीसगढ़ के जम्मो लइका सियान बर बरोबरी के तिहार आए। छेरछेरा के दिन धान या रुपया पैसा के दान करे जाथे। तो स्टूडेंट्स, आपने पाठ का उच्चारण देखा है। अब चलिए इसके अर्थ पर चलते हैं। तो हमारा आज का पाठ है पाठ 13, अन्नदान के पर्व छेरछेरा। छेरछेरा किस प्रकार का त्यौहार है? अन्नदान मतलब अन्न का दान को करने वाला पर्व। पर्व मतलब पर्व, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कतको पर्व त्योहार हवे, मतलब बहुत सारे त्यौहार हैं छत्तीसगढ़ में। उसमें से छेरछेरा जो है हमारा क्या है, कृषि संस्कृति से जुड़ा हुआ पर्व है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं इसके पाठ में। जो छेरछेरा होता है वह कब मनाया जाता है? तो पूस महीना के अंजोरी पाक में पुन्नी के दिन यह त्यौहार मनाया जाता है। यह कब मनाया जाता है? तो छेरछेरा पूस तिहार के अंजोरी पाक के पुन्नी के दिन मनाया जाता है। और जब किसान अपना फसल जो होता है उसको क्या करते हैं, मींज कूट करके अपने कोठी ढाबा में बोरा में भर करके घर में रख लेते हैं, तब इसको लास्ट में मनाते हैं, ठीक है। तो जो इंद्रदेव है वो क्या करते हैं, पानी की वर्षा अगर अधिक करता है तो फसल ज़्यादा होता है, और जब फसल ज़्यादा होता है तो सभी झूम उड़ते हैं। और छत्तीसगढ़ के जम्मो लइका सियान इस दिन क्या है, छेरछेरा मांगने के लिए घर घर जाते हैं और गीत गाते हैं। कौन सा गीत? छेरिक छेरा छेर मरकनिन छेर छेरा माई कोठी के धान ढेर हेरा, इस प्रकार से गीत गाया जाता है, ठीक है। उसमें कौन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो दफड़ा, गुदुम और मोहरी, ये तीन वाद्य बजाते हैं। क्या क्या? दफड़ा, गुदुम और मोहरी, ठीक है। इसमें सभी नाचते भी हैं। और जब विदागरी में लेट हो जाता है, विदागरी मतलब जब धान को देने में लेट हो जाता है, विदा करने में, तो फिर ये लोग दूसरा गीत गाते हैं कि तारा रे तारा अंग्रेजी तारा जल्दी जल्दी विदा करूँ जाबो दूसर पारा, इस प्रकार से। और फिर बोलते हैं अरन बरन कोदो दरन जबे देवे तबे टरन। इसका मतलब कि अलग अलग प्रकार के कोदो को दरेंगे, लेकिन आप जब देंगे तभी हम लोग यहाँ से टरेंगे, मतलब जाएंगे, इस प्रकार से इसको गाते हैं, ठीक है। और फिर आगे देखते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ में एक ठन ये रिवाज घलो हवा। ये एक और रिवाज है कि जब लास्ट में कोठा या कोठार ब्यारा में जब फसल का आखिरी होता है, तो उस दिन भी क्या करते हैं, वहाँ पर जितने भी आदमी आखिरी दिन में रहते हैं उन सबको धान छेद धान के नाम से देते हैं, क्योंकि उनका आखिरी मिंजाई कुटाई का होता है, इसलिए उसको छेद धान निछावर करते हैं, ठीक है। जब किसान के धान मिंजाई छेवर हो जाते तभी ये समीला। और अच्छा, यहाँ पर फिर देखते हैं कि जब सभी किसान का एक साथ मिंजाई छेवर हो जाता है तब क्या करते हैं, छेरछेरा त्यौहार को पुन्नी के दिन पर्व के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से छेरछेरा को क्यों मनाते हैं, तो उसके लिए एक लोक कथा है। चलिए लोक कथा को भी हम आपको बता देते हैं क्या है। तो बहुत समय पहले, मतलब बहुत पहले की बात है, बड़हर मतलब बड़े किसान जो अमीर होते हैं, जिनके बहुत ज़्यादा धान होता है, ठीक है, जिसके अंदर में मजदूर लोग काम करते हैं, तो मन अपन धान को दो मींज कूट के कोठी में भर ले, मतलब जब पूरा धान वान को मींज कूट के अपने कोठी में भर लेते थे। और जो बनिहार मतलब जो मजदूर होते थे उनको अन्न नहीं देते थे, और वो दाना दाना के लिए तरस जाते थे, वे पेट भूख मरते थे। मतलब पोट भूख मरा, मतलब बहुत ज़्यादा रूप से भूख मरते थे, क्योंकि उनको पास मजदूरी के अलावा और अन्न नहीं होता था, तो मजदूरी का जो मिलता था उसको तो खा जाते थे, और उनके लिए और भविष्य में फिर खाने के लिए लला रहे थे, मतलब कि तरस रहे थे, ठीक है। तरसना माने लला जाना। तो हुआ ये कि अपने कमैया बेटा मतलब जो मजदूर होते हैं उसको किसने देखा, धरती दाई मतलब भारत माता, ठीक है, ज़मीन जो है उसने देखा कि सभी भूख मर रहे हैं, तो उसको वो देख नहीं पाती है और तड़प उड़ती है। फिर वो क्या करती है, घोर अकाल कर देती है, फिर सारे धरती बंजर हो जाते हैं। वहाँ एक हरियर कांदी मतलब एक घास भी नहीं उगता है, ठीक है। पानी के लिए हाहाकार मच जाता है। और जो इस विपत्ति मतलब विपत्ति के लिए बचने के लिए, बाँचे पर मतलब बचने के लिए बड़हर जो अमीर आदमी होते हैं, जिनके पास ज़्यादा धन संपत्ति खेत है, तो धरती दाई का क्या करते हैं, पूजा पाठ करने लगते हैं। फिर 7 दिन तक लगातार कंटिन्यू पूजा करते हैं, और
जब पूजा पाठ हो जाता है तो धरती माई जो है प्रकट होता है, ठीक है। और फिर सभी उसका जय जयकार करते हैं। और जो बड़े बड़हर मतलब जो अमीर आदमी हैं, तो धरती दाई जो है उनको फिर जो अमीर आदमी उनसे बोलती है, क्या बोलती है, सब जन अपन अपन धान उपज के, जो सभी जो बड़े अमीर आदमी हैं वो अपने अपने धान के जो अनाज मिलता है उसमें से अगर ठोमहा खाँचा मतलब एक एक ओंजरा एक एक पसर अपने हिसाब से, ठीक है, बनिहार मन ला दान करो। सभी जो मजदूर है उसको क्या करना है, दान देना है। तो थोड़ा थोड़ा सभी दोगे तो उसके लिए बहुत हो जाएगा। इस प्रकार बोलती है। किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना है, कोई गरीब रहे चाहे अमीर रहे, जिस दिन धान कोदो का दान सबको देना है और लेना है, तभी जो है अकाल खत्म होगा। इस प्रकार से उनको बता देती है। तो फिर देवी जी के सभी को बात को हंसी खुशी सभी लोग क्या करते हैं, मान जाते हैं। फिर धरती दाई जो है पानी और अन्न का बरसात कर देती है। पानी बरसाती है, साग भाजी उपज करती है, कांदा मूल फल फूल जड़ी बूटी सभी उपजा करके पूरा उसका बरसात कर देती है, ठीक है। तो सभी चारों तरफ क्या है, लोग खुशहाली हो जाता है। आदिशक्ति माता को फिर क्या, कौन सी उसको बोलते हैं, आदिशक्ति माता को कौन प्रकट हुई थी, तो उसका नाम था शाकंभरी देवी, ठीक है। शाकंभरी देवी अन्नदान की माता है, अन्न की माता होती है, ठीक है। और इसी दिन शाकंभरी जयंती का भी लोग क्या करते हैं, उत्सव मनाते हैं, ठीक है। तो छेरछेरा के दिन क्या है, सभी जो आदमी होते हैं जात धर्म ऊंच नीच छोटे बड़े के भाव को मिटा देते हैं और सभी दान मांगने के लिए जाते हैं। और धान कोदो के दान लोग किस में करते हैं, तो किसी बर्तन में नहीं करते हैं, उसके लिए टुकना चरिया या सूपा टोपली आदि में करते हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की जो छेरछेरा होता है वह हंसी खुशी का जो है नदियाँ बहा देता है, चारों तरफ खुशी का माहौल बना देता है। उस दिन कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, सब बराबर होते हैं, सभी मांगते हैं और सभी दान देते हैं। तो छेरछेरा पर्व हमें क्या सिखाता है, वह हमें जुड़ मिल कर रहना सिखाता है, मिल बांट कर खाना सिखाता है। हाँ, कोई छोटा बड़ा नहीं है, वह सभी को बराबरी का ज्ञान पढ़ाता है और यह त्यौहार ही बराबरी का त्यौहार है। छेरछेरा के दिन रुपए पैसे आदि भी दान किए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यह पाठ का अर्थ समाप्त होता है। चलिए अब प्रश्न और अभ्यास पर चलते हैं। छेरछेरा पर्व कौन महीना में मनाया जाते है, तो छेरछेरा पर्व कौन महीना में मनाया जाते हैं, हमने बता दिया आपको। छेरछेरा पर्व जो है पूस महीना में मनाया जाते, ठीक है। काकर कृपा ले खूब वर्षा होते, तो इंद्र भगवान जो है उनके कृपा ले खूब वर्षा होते पाठ के अनुसार, ठीक है। खाली लिखाए प्रश्न का उत्तर लिखाओ। छेरछेरा में कौन कौन गीत गाए जाते हैं, तो छेरछेरा में छेरछेरा का जो गीत होता है उसको आप लोग सभी जानते हैं, उसको आप लोग लिख सकते हैं। जैसे छेरी की छेरा छेर छेरा वाला जो है वो उसको आप लिख सकते हैं उसमें, ठीक है। काकार धुन में सब विधुन होकर नाचते हैं, तो यहाँ पर हमने आपको 3 वाद्य यंत्र बताए थे, कौन कौन सा, तो ये देखिए दफड़ा गुदुम और मोहरी। तो इन तीनों का नाम वहाँ पर क्या करना है, आपको लिखना है, ठीक है। अपन कमैया बेटा मन ला भूख मरत कौन देखे नहीं सकीस, तो धरती दाई है देखे नहीं सकीस। बड़हर मन फसल ला मींज कूट के कहाँ धर देवाएं, तो अपन अपन के कोठी में धर देवाएं। अब गतिविधि है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 दल में बांटना है और ऊपर चर्चा करना है। तो का देखते हैं। 5 टन अन्न के नाम बताओ, तो आपको अन्न के 5 नाम बताना है, जैसे कि धान है, गेहूँ है ना, फिर आपको मूंगफली हो गया, फिर आपका अरहर हो गया, ठीक है, तिंवरा हो गया, इस प्रकार से कोदो हो गया, है ना, जौ ज्वार, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। खेती हमार बरकत का उपयोगी हवे, तो खेती हमारे लिए कितना उपयोगी है, खेती हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि हम उससे अन्न उपजाते हैं, उससे खाते हैं, है ना। अगर उपजाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, ठीक है। फिर जो फसल बच जाता है उसको बेच करके पैसे भी प्राप्त करते हैं, जिससे हम घर के सामग्री जो आवश्यक जरूरी सामग्रियों को खरीदते हैं। धान के खेती कतका किस्म ले करे जाते हैं, तो धान के खेती कितने किस्म से किया जाता है, तो धान कई किस्म से किया जाता है, उसको आपको यहाँ पर लिखना है। तो जैसे बुआई कितने किस्म से करते हैं, तो हम लोग बुआई को क्या करते हैं, खुर्रा बौक करते हैं, लइहारा करते हैं, रोपा करते हैं, है ना, तो उस सबको यहाँ पर लिखना है। लइका मन अलग अलग समूह बना के छेरछेरा नाचे का अभ्यास कराएं और छेरछेरा के गीत गा के कक्षा में सुनाते हुए आप लोग इसको करना है, ठीक है। तो अब चलते हैं भाषा तत्व की ओर। तो भाषा तत्व में क्या है देख लेते हैं।
पर्यायवाची शब्द और उल्टा अर्थ वाले शब्द। तो इसमें देखिए यहाँ पर दिया है महीना, दिन, धरती, बेटा, पानी। तो महीना का क्या हो गया आपका? माह हो गया। दिन का दिवस हो गया। फिर धरती का आपका ज़मीन लिख सकते हैं, धरातल लिख सकते हैं, है ना। फिर जो बेटा होता है उसको पुत्र लिख सकते हैं। पानी जो होता है उसको क्या लिख सकते हैं? जल लिख सकते हैं, नीर लिख सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं। खाली लिखा है शब्द बन उल्टा, उल्टा उल्टा अर्थ मतलब विरोधार्थी शब्द बनानी है। तो पुन्नी, पुन्नी का उल्टा क्या होता है? तो मामस होता है, अमावस की रात। ठीक है। जल्दी मतलब धीरे हो जाता है, थोरकुन, है ना। फिर जयंती, जयंती का मतलब कोई जन्मदिन होता है या खुशी होता है या समारोह होता है। तो इसका अर्थ हम लिख सकते हैं, जयंती का उल्टा दुख लिख सकते हैं। ठीक है। अब है रचना। एक ठन सुआ गीत लिख के होकर हिंदी में अर्थ लिखा। तो सुआ गीत आपको लिखना है। तो सुआ गीत आप सभी को जानते हैं। सुआ गीत जो छत्तीसगढ़ी गाना भी है कि क्या गाना है जो तरी हरी ना ना नारी, ऐसा कुछ गाना है। तो आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। और उसका अर्थ भी आप लिख सकते हैं। तो आप यूट्यूब में सर्च मारेंगे सुआ गीत तरी नरी ना हरी, इस प्रकार से तो बता देगा। ठीक है। इस प्रकार का जो आपने अभी वीडियो क्लिप देखा है तो ये क्या है? सुआ का सुआ गीत है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप उसको देख सकते हैं, उसका अर्थ भी खोज करके लिख सकते हैं। ठीक है। अब छत्तीसगढ़ के पर्व तिहार के सूची बनाओ और ओकर बारे में अपन गुरुजी ले जानकारी लिया। तो छत्तीसगढ़ में क्या क्या त्यौहार मनाते हैं उसको आपको एक सूची बनानी है। ठीक है। तो ये आपका हो गया वर्क का कार्य। तो चलिए इस पार्ट को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए पार्ट के नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है। तब अभ्यास करते रहिए। नई वीडियो में नए पार्ट के साथ जल्द ही मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।